नवंबर का महीना लगभग खत्म होने वाला है और 1 दिसंबर से आपकी जेब पर कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। एलपीजी गैस से लेकर पेंशन तक, टैक्स से लेकर ईंधन तक सब कुछ बदल जाएगा। तो ये नियम बदलाव जो है वो आपकी रोजमर्रा की खरीदारी और आर्थिक योजना को भी प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 1 दिसंबर से आपकी जेब पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। पहला महत्वपूर्ण बदलाव है एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में परिवर्तन। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 दिसंबर को भी नई कीमतें लागू की जाएंगी। खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी जो होटलों और व्यावसायिक जगहों पर इस्तेमाल होते हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। पिछली बार 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.5 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन इस बार कीमतें बढ़ भी सकती हैं, जिससे खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ सकती है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प चुनने की आखिरी डेडलाइन। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको 30 नवंबर तक ये फैसला करना है कि आप एनपीएस रखेंगे या फिर यूपीएस चुनेंगे। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब ये अंतिम मौका है। 1 दिसंबर के बाद आपको ये विकल्प नहीं मिलेगा। यूपीएस में आपको निश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार के जोखिम है। ये फैसला आपके भविष्य को बदल सकता है, इसलिए सावधानी से सोच समझकर फैसला लें। तीसरा बदलाव है पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन। जो लोग पेंशन ले रहे हैं उन्हें हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। 30 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। अगर आप 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। सौभाग्य से अब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो कि आप घर बैठे ही बनवा सकते हैं। इससे आपको किसी कार्यालय में जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। चौथा बदलाव है टैक्स से संबंधित नियम। अगर आपका अक्टूबर 2025 में टीडीएस कटा है तो आपको सेक्शन 194A, 194B, 194M और 194S के तहत एक बयान जमा करना अनिवार्य है। इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने के लिए बाध्य हैं तो आप 30 नवंबर तक अपना आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। 1 दिसंबर के बाद ये काम नहीं किए जा सकेंगे, इसलिए समय रहते सब कुछ निपटा लें। पांचवा और अंतिम बदलाव है सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को इन ईंधनों की कीमतें भी बदलती हैं। 1 दिसंबर को सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी जेट फ्यूल की कीमतें भी अपडेट की जाएंगी। अगर आप अपनी कार में सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं या आप किसी एयरलाइंस में काम करते हैं तो ये बदलाव आपको सीधे प्रभावित करेगा। कीमतें बढ़ भी सकती हैं या घट सकती हैं, ये तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करता है। सारांश में नवंबर खत्म होने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण काम कर लेने चाहिए। 30 नवंबर तक अपना यूपीएस का विकल्प दे दीजिए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए और टैक्स से संबंधित सभी दस्तावेज जमा कर दीजिए। 1 दिसंबर के बाद ये काम नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही अपने बजट की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि एलपीजी, सीएनजी और अन्य ईंधनों की कीमतें बदलने वाली है। आपके सामान्य खर्च में भी कुछ हद तक बदलाव आ सकता है।